जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं आपके लिए एक ऐसा मंत्र विधि विधान लेकर के आया हूँ जो कि आपको अदालत में, अगर आप किसी भी न्याय अदालत में जा रहे हैं और आपको फर्जी केस में फंसा दिया गया है, तो उस प्रयोग से आप उससे बच सकते हैं, आप उससे निकल सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा फर्जी केसेस में फंसाने के मामले कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोग आपको किसी भी केस में फंसा देते हैं और ये परेशान करते हैं कि ये कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता रहे और कोर्ट कचहरी में ही लगा रहे। इस कारण से मैंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा देखा और काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारा फंसा हुआ पैसा है तो वो कोर्ट में फंसा दिया है, अब वो निकल नहीं रहा है। तो इस चीज़ को कैसे करना है, आपको सर्वप्रथम करना क्या है, थोड़ा सा कंडा आपको जलाना है। किसी भी शिव या भैरव मंदिर में जाना है, पहले थोड़ा सा कंडा आपको प्रज्वलित कर लेना है। प्रज्वलित करने के बाद आपको बाबा को आँख के फूल लगाने हैं, अर्पित करने हैं। एक दक्षिण मुखी सरसों का दिया लगाना है, बाबा को सरसों का तेल अर्पित करना है, ठीक। और पीली जो राई होती है वो अर्पित करनी है। आपका आसन जो रहेगा वो रहेगा लाल और कपड़े जो रहेंगे वो भी लाल रहेंगे। उसके बाद बाबा को तिलक करके अच्छे से, सफ़ेद चंदन से तिलक करके अच्छे से बढ़िया आपको अपने गुरु, आपको अपने इष्ट को नमन कर लेना है। उसके बाद एक माला गणेश मंत्र पढ़ना है, एक माला ओम नमः शिवाय करना है और उसके बाद जो आपको मंत्र दिया जाएगा वीडियो के अंत में, वो मंत्र का आपको जाप करना है एक माला। और एक नींबू ले जाना है जिसमें 4 लौंग लगी हो, ठीक। जो आपकी माला रहेगी वो लाल मूंगे की रहेगी। लाल मूंगे की माला में आपको मंत्र का जप करना है, एक माला सिर्फ। और जो दिन रहेगा इसका, गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र या अमावस्या, तीनों में से कोई भी एक दिन आपको ये प्रयोग करना ही करना है। अब पहले यूज़ पे बता देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुनना। फिर उसके बाद यूज़ करना कैसे है, जैसे कि मान लो आपकी 10 तारीख को पेशी है, आज अमावस्या पड़ रही है या रवि पुष्य गुरु पुष्य पड़ने वाला है, आपको मालूम है, तो आज के दिन आपने प्रयोग करके रख लिया। अगर आप अदालत जा रहे हैं तो वही नींबू जो आपने अर्पित किया है, 4 लौंग जिसमें गड़ी हुई है फूल वाली, उसको सीधे पैंट की जेब में रख करके ले जाएं, ठीक। अवश्य ही आप केस विजयी होंगे। अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है या फिर आप किसी से पैसा नहीं निकलवा पा रहे हैं और नींबू नहीं ले जा पा रहे हैं, तो जो कंडे आप प्रज्वलित करेंगे उसमें 7 बार इस मंत्र की आहुति घी से दे दें और कंडे की जो राख रहती है उसको सामने वाले को लगा दें, खिला दें, छुला दें, या उसके पैरों के नीचे डाल दें या उसके घर पे डाल दें। तो भी आपका पैसा और आपके शत्रु जो हैं, जैसे जो केस करा हुआ है फालतू आपके ऊपर, आपके फेवर में आ जाएगा। हो सकता है कृपा इतनी हो जाए कि केस वापस ही ले ले, वो आपको फर्जी केस में ना फंसाए, आप उससे निकल जाएं। ये सारी जो चीज़ें रहती हैं बहुत ही अत्यंत तीव्र काम करती हैं, प्रचंड तरीके से काम करेंगी, क्योंकि बाबा भैरव की कृपा अगर हो गई, महादेव की कृपा हो गई, तो आप जैसे जानते हैं, मैंने बार बार हर वीडियो में बोला है कि भैरव ही हर काली विद्या के ज्ञाता हैं, भैरव ही हर चीज़ करने में सक्षम होते हैं। किसी भी देवी को आपको चलाना है तो आपको सबसे पहले भैरव के पास ही जाना पड़ेगा, तब तो आप परमिट लेके देवी के पास जाएंगे। और भैरव ऐसा कोई काम नहीं जो कर ना सके, ठीक। और भी इसके प्रयोग में 1-2 बता देता हूँ कि जैसे अगर आपका कोई शत्रु है, आपको बहुत तंग कर रहा है, आपको घर से निकालना चाह रहा है, आपको उस एरिया से निकालना चाह रहा है, तो यही चीज़ करके आप उसके घर पे नींबू डाल सकते हैं। नींबू नहीं डाल पा रहे तो राख डाल दीजिए, ठीक। आप बोलोगे घर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं हम, तो घर के अंदर नहीं जाना है आपको, आप दरवाजे पे छुला बस दो। अब बोलोगे सीसीटीवी कैमरा लगा है तो उसके घर के सामने डालते हुए निकल जाओ। कागज़ की छोटी सी पुड़िया बनाइए, उसमें भभूत छोड़ के चले जाइए, है ना। वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो उंगली में भभूत पकड़िए और छोड़ते हुए उस रास्ते से निकल जाइए, फेस कवर कर लो। ये सारी चीज़ होती है, तो आपके हित में वो सारी चीज़ें होने लगेंगी और आपका जो भी फंसा हुआ काम है वो बनेगा और कोर्ट कचहरी से बचेंगे। अब मंत्र पे आते हैं, मंत्र ध्यान से सुन लीजिएगा। ओम नमो आदेश गुरु का, क्रांग क्रीं क्रोंग ध्रूम सारी, ठीक, ध्रूम सारी है वो, ठीक। बंदाक्ष विजयती विजयती जयति जयति ओम नमो स्वाहा, ये मंत्र है। आपको इसको 1 माला जप करना है, मैंने जैसे पूरा विधि विधान बता दिया है उससे आप करें और आप अपने कल्याण के लिए इसको यूज़ करें। आशा करूँगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माँ मरी।